नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं खामोश दस्तक। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबर की ओर। इंदौर चंदन नगर में रहने वाले फारूक खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मेरे खिलाफ राजकुमार कुरिल ने कलेक्टर कार्यालय आवेदन दिया है। वहां मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल भू माफिया राजकुमार कुरिल खुद है। उस पर पहले पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है जिसकी पहले भी जांच हो चुकी है और उन्होंने बताया कि वह मुझ पर दबाव बना रहा है। उन्होंने बताया कि उनका यही काम है, लोगों की झूठी शिकायत कर उन लोगों से अवैध वसूली करते हैं। इसको लेकर पूर्व में भी कई अधिकारियों को उनके खिलाफ आवेदन दे चुके हैं। मैं खुद कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि वह निष्पक्ष जांच करे और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चंदन नगर थाना क्षेत्र में कुछ भूखंडों के विक्रय को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति है, जहां पे कि कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। उसमें हम जांच करा रहे हैं कि उसमें स्वामित्व को लेकर जो विवाद है उसमें दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि सही स्वामी कौन है उस प्लॉट का, भूखंड का। उसमें अगर किसी तरह की जांच में ये चीज़ें पाई जाएंगी कि धोखाधड़ी हुई है और कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है, तो उसमें संबंधित धाराओं में वैधानिक कार्रवाई प्रकरण दर्ज करके की जाएगी। सर, फरियादी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक ही प्लाट को 3 लोगों को बेचा गया है। वहाँ इस तरह के मामले कुछ जगहों पर सामने आए हैं जिसमें कि विक्रेताओं द्वारा एक ही भूखंड को कई अन्य लोगों को भी बेचा है। तो वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसमें सही वैधानिक रूप से उसका स्वामी कौन है, या उसने जो बेचा है वो उस समय बेचने का अधिकार उस भूखंड का रखता था या नहीं रखता था। तो वो सारा दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सर, जांच में कोई पाया जाता है तो कुछ कार्रवाई की जाएगी। जांच में अगर सही पाया जाएगा तो आरोपी जिन्होंने ये अपराध घटित किया है उनके उधर वैधानिक प्रक्रिया के तहत हम कार्रवाई कराएंगे। सर, एक प्लॉट का मामला है, धोखाधड़ी का आपने आरोप लगाया, कौन है, किस तरह का मामला है? सर, ये राजकुमार कुरिल है। राजकुमार कुरिल ने एक तो मेरी झूठी शिकायत करी है एडीएम साहब के आज जनसुनवाई के अंदर। राजकुमार कुरिल जो है बहुत बड़ा भू माफिया है। इस पर चंदन नगर में द्वारकापुरी में अवैध कॉलोनी के भी केसेस चल रहे हैं और इस पर टायर चोरी का मुकदमा कायम है, पानी चोरी का मुकदमा कायम भी है। और ये क्या है, लोगों की झूठी शिकायतें करके उनसे अवैध वसूली करता है। अभी इसने पूर्व में मेरे साथ 3 लोगों की शिकायत और करी थी, सजाद, हिमांशु निगाला और मेरी। और ये शिकायत बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये क्या मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है कि जो आप काम कर रहे हो वहाँ पर मुझे 20 लाख रुपये दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत करके आपको झूठी कार्रवाई करवा दूँगा। जबकि मैंने इसकी अभी कुछ दिन पूर्व इसकी खुद की शिकायत की थी झोल 4 में कि इसने एक ही प्लाट को 2 लोगों को बेच दिया था। एक मुझे बेचा था 2017 के अंदर और एक प्लाट इन्हें बेचा था गौरव जोशी नाम व्यक्ति को। उस पर 2017 की नोटरी मुझे बना के दे दी गई इसके द्वारा राजकुमार, और 2017 की नोटरी इन्हें बना के दे दी गौरव जोशी नाम व्यक्ति को। उसमें हमने एसीपी कार्यालय में शिकायत भी की थी। उसमें साहब ने बयान भी लिए, जांच भी करी, लेकिन उस पर राजकुमार पर कार्रवाई नहीं हो पाई। उसी पे राजकुमार ने मुझसे दुश्मनी निकालने के कारण मेरी झूठी शिकायतें कर रहा है। और उसके जो आदमी हैं जो साथ में उसके रहते घूमते फिरते हैं, वो मुझे कह रहा है कि राजकुमार कुरिल आपकी शिकायत वापस उठा लेंगे, आप उनको 20 लाख रुपये दे दो। तो राजकुमार कुरिल को मैं पैसे देना चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें निष्पक्ष जाँच हो और जाँच हो के जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। आपने कोई शिकायत करी? मैंने इनकी शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ भी की थी और एससीपी अपने यहाँ जोन 4 में भी की थी, थाना चंदन नगर में भी की थी और अन्नपूर्णा थाने में भी की थी। 4 जगह शिकायत कर चुका हूँ मैं इनकी। और इनकी तो कई शिकायतें थाना चंदन नगर में भी हैं और इनकी शिकायत द्वारकापुरी में भी है। और राजकुमार कुरिल के ऊपर अब आज दिनांक तक कम से कम 7 मुकदमे कायम तो राजकुमार कुरिल पे हैं था चंदन नगर में। क्यों उलझाना चाह रहे हो? व्यक्तिगत? सर, मेरा क्या है, उनका मेरा काम एक ही है। हम एक ही क्षेत्र में